हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी ट्रिक्स की जो कि आपको पिवट में मास्टर बना देगा। पिवट एक ऐसा टूल है जो कि आपको बहुत इजीली रिपोर्ट्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। और जहां आपने रिपोर्ट जनरेशन सीख ली तो मैं कह सकती हूँ आपको एक्सेल भी अच्छे से आ गया है और साथ ही साथ में आप अपनी जॉब्स में अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में बाकी चीजें बेसिक वर्किंग में आती है, ये आपका एडवांस वर्किंग में आता है। तो ये सातों ट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सीख लीजिए और उसके बाद आपका काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिना कोई फीचर लगाए। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास ट्रिक आती है वो आती है कि हम कैसे डेट, क्वार्टर, मंथ के अकॉर्डिंग अपने लिए रिपोर्ट्स बना सकते हैं। आपके पास ये आपका एक्चुअल डेटा है जिसके अंदर आपके पास सीरियल नंबर है, डेट है, नेम है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, रीजन है, सिटी है, स्टेट है, जेंडर है, क्वांटिटी है, रेट एंड अमाउंट है। यहाँ से आपको पिवट कैसे बनानी है, आप कंट्रोल ए से इसे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल को क्लिक कीजिए एंड यहाँ से फ्रॉम टेबल रेंज लीजिए एंड यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आपके पास इस तरीके से एक पिवट बन के आ जाती है। चलिए, अब ये तो तरीका आपने ये सीखा कि पिवट कैसे बनाई जाती है। अब पिवट में काम कैसे किया जाता है वो देखते हैं। देखें, अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि आपके पास ये डेटा आ जाए कि ईयर वाइज मेरा क्या सेल हुआ है एंड मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज क्या सेल हुआ है, तो हम क्या जानना चाहते हैं? सेल जानना चाहते हैं। सेल का मतलब क्या है? हम अमाउंट जानना चाहते हैं। तो अमाउंट को लेकर ड्रैग कर लीजिए वैल्यूज़ के अंदर, तो अमाउंट तो आ गया कि टोटल सेल इतना है। लेकिन अभी हमें क्या जानना है? हमें जानना है कि वो डेट में कितना है, क्वार्टर में कितना है, मंथ में कितना है, ईयर में कितना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके पास डेटा है उसके अंदर जो डेट का ऑप्शन है उसे ड्रैग करके रॉज में ले आना है। जैसे ही आप इसमें रॉज में लेकर आएंगे तो यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ एंड डेट ऑटोमेटिकली लिख के आ गए। इसका मतलब ये एक साथ बन के आ गई है। अब यहाँ पे आपको ये एक्सपेंशन के लिए दिख रहे होंगे, आप इसे क्लिक कीजिए तो देखो ये खुलते जा रहे हैं 2024 के अंदर, क्वार्टर 2 के अंदर, जस्ट बिकॉज हमारा जो पिवट है वो जनवरी टू दिसंबर तक मंथ्स कंसिडर करता है, तो इसीलिए उसने क्वार्टर 2 से शुरू किया। तो क्वार्टर 2 के अंदर ये है, अप्रैल के अंदर ये डेट्स रहे हैं आपके पास, तो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगी कि ये उतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही कॉलम के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं तो देखने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो अब आप क्या करेंगे, पिवट टेबल में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करने के बाद, जस्ट बिकॉज अभी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, इसे टैबुलर फॉर्म में कर देंगे। तो देखिए, अब आप 2024 को ऐसे ओपन कीजिए तो साइड में क्वार्टर आएगा, साइड में मंथ्स आएंगे और साइड में डेट आएगी। तो ये एक तरीका था कि जिससे आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उसे ईजिली बना सकते हैं, ईजिली एक्सपैंड कर सकते हैं और डायरेक्टली अब आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली आपको ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स सबके अकॉर्डिंग आपके सेल का आपको पता लग गया है। चलिए, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें जितना कम कैलकुलेशन हो वो करना है, तो नेक्स्ट आता है हमारा रैंकिंग। देखिए, बहुत आसान है ये चीज़ देखना कि क्या नंबर ज़्यादा है, क्या नंबर कम है। अब आप ऐसे यहाँ पे बैठ के देखेंगे कि ओके फाइन, मुझे चेक करना है कार एक्सेसरी ने ज़्यादा किया है या होम डेकोर ने ज़्यादा किया है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर पिवट का फ़ायदा क्या है? तो ऐसे में अगर मुझे रैंकिंग पता लग जाए कि इनकी रैंकिंग क्या है, तो मैं बहुत आसानी से पता कर सकती हूँ फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकेंड नंबर पर कौन है। तो ये रैंकिंग डायरेक्टली कैसे पता करेंगे? आपको अमाउंट को ही चेंज करना है, तो आप अमाउंट को एक बार और ड्रैग करके यहाँ पर ले आइए। तो यह अमाउंट हो सेम ही है, क्योंकि एक बार और ड्रैग किया है, सेम अमाउंट आएगा। अब इसको रैंकिंग में कैसे चेंज करना है, आप इस पर जाइए, कहीं पे भी जाइए, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद शो वैल्यू एज में जाइए एंड यहाँ आपको रैंकिंग कैसे चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब जो सबसे कम है उसको 1 दे दो या जो सबसे ज़्यादा है उसको 1 दे दो। ऑब्वियसली हम उसको ही फर्स्ट कहेंगे जो सबसे ज़्यादा है, तो हम लेंगे रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये आपने लिया। अब ये मुझे पूछ रहा है कि किसके अकॉर्डिंग किसको देना है, रैंक प्रोडक्ट नेम का देना है। ओके किया, तो अब मुझे देखते ही पता लग रहा है ओके फाइन, सारी ने सबसे अच्छा
अच्छा कलेक्शन करके दिया है। सारी ने सबसे ज़्यादा अमाउंट किया है। देख के पता लग रहा है, उसके बाद सूट है, देख के पता लग रहा है, उसके बाद लैपटॉप है, देख कर पता लग रहा है, उसके बाद होम डेकोर है, देख कर पता लग रहा है, उसके बाद टीवी है। तो देखिए, हमारे लिए जितनी भी चीज़ें हम रिपोर्ट बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। काम आसान कैसे हुआ? आपने एक बार और अमाउंट का ऐड किया, राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज में गए और जो कैलकुलेशन आप चाहते हो वहाँ डायरेक्टली हो गई है, आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मल्टीपल स्लाइसर्स। स्लाइसर्स होते क्या हैं पहले वो समझेंगे और उसके बाद मल्टीपल समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया एक प्रोडक्ट नेम और हमें चाहिए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट, तो हमने इसको अमाउंट में ऐड कर लिया। ओके फाइन, यहाँ पे आपका पास एक आ गई है आपकी टेबल। मान लीजिए अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता लगे कि मेल्स ने कितना खरीदा, फीमेल्स ने कितना खरीदा। यहाँ पे हमारे पास 2 जेंडर्स हैं, अभी तो ये टोटल आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी? या तो मैं इसी में ही क्या करूँ, जेंडर को ले लूँ एंड कॉलम्स में रख लूँ, तो इसने मेल और फीमेल अलग अलग करके दे दिए, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए थे। तो मैं क्या करूँगी, कहीं पर भी क्लिक करूँगी, पिवट टेबल एनालाइज पे जाऊँगी, इंसर्ट स्लाइसर करूँगी एंड ये ना मुझे मेरी सारी हेडिंग्स दिखा देगा जितनी भी होती हैं। अब उसमें जाकर मुझे जेंडर का देखना था ना, मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो ये एक स्लाइसर बन के आया जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं एंड जिसके कोई भी कलर वलर चेंज करना हो तो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए। मैंने ऐसा कर दिया, ओके। अब जैसे ही मैं फीमेल पे क्लिक करती हूँ तो फीमेल का आ जाता है, देखो अमाउंट चेंज हो रहा है, और मेल पे करती हूँ तो मेल का आ जाता है। अगर मुझे दोनों का चाहिए तो देखो मेरे को ना ये वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए होता है। आपने इसे क्लिक किया, अब आप दोनों को सेलेक्ट कर पाओगे। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप क्रॉस कर दो, क्रॉस करने पे ये दोनों पे ही लगा रह जाएगा। एक पे करना है, एक पे कर लो। तो इस तरीके से आपका डेटा चलता रहेगा, आपको बार बार जाके चेंज, जो चीज़ आप फिल्टर के लिए करते हो ना, फिल्टर लगा लगा के चेक करते हो पर्टिकुलर रीजन में कितना सेल हुआ है, वो स्लाइसर से डायरेक्ट हो जाता है। फिल्टर में भी आपको चीज़ें खोल खोल के देखनी पड़ती हैं, यहाँ नहीं करना पड़ता। अब बात आती है मल्टीपल स्लाइसर की कि मैम ये मल्टीपल स्लाइसर क्या है। मान लीजिए आपके पास, देखिए स्लाइसर वही रहेगा, उसके कनेक्शन मल्टीपल हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा पिवट टेबल है। एक से ज़्यादा पिवट टेबल कैसे बनती है? आप इस पिवट टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए करके भी सेलेक्ट कर सकते थे, या तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए कहीं पे, ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सिलेक्शन के बाद कंट्रोल को होल्ड करके रखें तो देखिए आपके कर्सर पे ना प्लस बन के आ गया है, और उसको लेके कहीं पे भी ऐसे शिफ्ट करेंगे ना, देखो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो देखो एक और पिवट बन गई। इस पर क्लिक करती हूँ, फील्ड लिस्ट चली गई, इस पर क्लिक करती हूँ, फील्ड लिस्ट आ गई, फिर बाहर किया चली गई, इस पर किया तो ये आ गया। अब मैं इसे क्या करती हूँ, प्रोडक्ट नेम की बजाय स्टेट के वाइज ले लेती हूँ। स्टेट वाइज ले लिया, ओके फाइन। हम इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा, एक और बना लेते हैं, कंट्रोल ए करेंगे। अच्छा, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया एंड मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, तो देखिए एक और पिवट बन के आ गई है। तो आप चाहें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब स्टेट की जगह मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी ले सकते हैं या सिटी ले सकते हैं, सिटी ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे स्लाइसर लगान देने हैं कैटेगरी वाला। अब मैं जेंडर है, अब मैंने फीमेल किया तो यहाँ तो चेंजेस हो रही है, यहाँ चेंज हो रहा है क्या? देखो मैंने फीमेल किया तो यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ तो अमाउंट वैसा का वैसा है। मेल कर रही हूँ तो भी वैसा का वैसा है। देखो ये वाली जितनी भी है ना, वो इसी से ओरिजिनेट होके निकल के आई हैं, तो इसीलिए ये तो काम कर रहा है। अब मान लो मैं इससे एक और बनाती हूँ स्लाइसर कैटेगरी का, एंड ओके करते हैं। कैटेगरी को भी हम एडजस्ट करते हैं यहाँ ऊपर की तरफ, इसके भी कलर को चेंज करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक किया तो ये तो चेंज हुआ, फैशन किया ये तो चेंज हुआ, ये नहीं चेंज हुए, क्योंकि जब हमने कॉपी पेस्ट किया तो स्लाइसर जेंडर वाला बना हुआ था, तो इसीलिए जब मैं जेंडर वाले चेंज करती हूँ तब तो ये चेंज होते हैं, लेकिन जब डेकोर चेंज कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चेंज कर रही हूँ, तो सिर्फ ये चेंज हो रहा है, बाकी के चेंज नहीं हो रहे। दैट मीन्स रिपोर्ट कनेक्शन करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे, और उसके बाद जिस भी पिवट टेबल से आपको ऐड करना, अब ऐसे तो याद नहीं रहेगी, तो क्या करना होता है, आप पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएं और इसको नाम दे दें। ये किस अकॉर्डिंग थी, आपकी प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग थी, प्रोडक्ट नेम डाल दिया। ओके, ये आपके किस अकॉर्डिंग थी, स्टेट के अकॉर्डिंग थी। पिवट टेबल एनालाइज पे गए और यहाँ पे आपका स्टेट का नेम दे दिया कि ये स्टेट है। अच्छा, ये आपका सिटी के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपने सिटी दे दिया, ठीक है। अब देखें, अब इस पे राइट क्लिक कीजिए, रिमोट कनेक्शन पे जाइए एंड यहाँ पे आपको किससे कनेक्ट कराना है, स्टेट से कनेक्ट कराना है और सिटी से कनेक्ट कराना है। आपने ओके कर दिया। अब देखें, डेकोर करो, देखो ये चेंज हो रहे हैं, ये अमाउंट भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक करो, देखो ये अमाउंट चेंज हो रहा है। फैशन करो, ये तो
चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम मल्टीपल कनेक्शंस ऑफ द स्लाइसर। मतलब सिंगल स्लाइसर है लेकिन बहुत सारी टेबल्स में वो काम कर रहा है। अब ये काम कहाँ आता है, जैसे आप डैशबोर्ड बना लो, एक अपना स्लाइसर रख लो और पूरा डैशबोर्ड उस स्लाइसर के अकॉर्डिंग काम कर जाएगा, तो ये वहाँ काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी टाइमलाइन में। टाइमलाइन एक ऐसी चीज़ है, जैसा उसका नाम है टाइम, तो टाइम को डिफाइन करता है, टाइम के तरीके से आपको आंसर ला के देता है। अब आप कहोगे मैम मैं तो मतलब अगर डेट को यहाँ ड्रैग करता हूँ और अमाउंट को यहाँ ड्रैग करता हूँ तो टाइम के अकॉर्डिंग तो मुझे आंसर मिल जाता है। लेकिन बात ये है कि मान लीजिए आप किसी और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे कि आपने बनाया, एक सेकेंड, कैटेगरी और उसके अंदर बनाया प्रोडक्ट और उसके अंदर बनाया अमाउंट, एंड अभी हम इसको किस में कर लेंगे, टैबुलर फॉर्म में कर लेंगे। तो हम रिपोर्ट लेआउट में जाकर इसे टैबुलर फॉर्म में कर लेंगे ताकि ये अलग अलग दिखे। ठीक है, ये हमें दिख गया। लेकिन मैम अब तो ये पूरा डेटा दिख रहा है, मुझे अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखना हो, अब टाइम के अकॉर्डिंग अभी भी देखा जा सकता है कि मैं डेट को भी यहाँ ले आऊँ, लेकिन कितना हौच-पौच हो गया है, कितना मतलब कितना समझ नहीं आ रहा है ना, उतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है। तो अब इस सिनेरियो में क्या करेंगे हम लोग वो देखते हैं। मैंने फ़िलहाल सबको बाहर कर दिया है, इसको यहाँ ले आए हैं। अब इस सिनेरियो में क्या करेंगे, हम टाइमलाइन लगाएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, इंसर्ट टाइमलाइन पे आएंगे, और टाइमलाइन ऑब्वियसली डेट की होती है। अगर हमारे डेटा में मंथ अलग से लिखा होता, क्वार्टर अलग से लिखा होता तो वो भी यहाँ आता, लेकिन अभी डेट लिखा था तो डेट आया। ओके किया, यहाँ पे इसे रखेंगे और अब आप क्लिक करते जाओ। 2025 के अगस्त में तो कुछ होएगा ही नहीं, मंथ्स में नहीं ले लो, ईयर्स में ले लो। चलो 2024 का आंसर आ गया, 2025 में देखो अलग आ गया। ईयर्स में नहीं चाहिए, क्वार्टर्स में चाहिए, क्वार्टर 2 में अप्रैल का, क्वार्टर 3 का, क्वार्टर 4 का, क्वार्टर 1 का, क्वार्टर 2 में होएगा ही नहीं, क्योंकि क्वार्टर 2 कब शुरू होता है, मार्च के बाद, हमारा डेटा ही नहीं है उतना, तो उसने नहीं दिखाया। क्वार्टर 2 तक का ही डेटा है तो इसने यहाँ तक का दिखाया। तो अब आप इस पर क्लिक करके मल्टीपल क्लिक करना है, मल्टीपल क्वार्टर्स का जाना है, मल्टीपल मंथ्स का जाना है, लो मंथ्स कर लो, आप मंथ्स का जाना है, तो आप बस इसे ड्रैग कर लो, होल्ड करके ड्रैग कर लो, वो आपको पूरा अमाउंट दे देगा। तो ये थी आपकी टाइमलाइन, जो कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग डेटा बता देती है। जब मान लो रिपोर्ट किसी और बेसिस पे बन रही है और टाइम के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स चेक करने हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ योर टाइमलाइन। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आता है, जो कि सब लोग कहते हैं ना कि पिवट टेबल के अंदर कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अलग से एक ऑप्शन गिवन होता है। चलिए उसे देखते हैं, विच इज़ कैलकुलेटेड फील्ड। अभी हम लोग कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम ऐड किया और अमाउंट ऐड किया। अब मान लीजिए मेरा जो एक्चुअल डेटा था ना, उसके अंदर मैं एक लिस्ट भूल गई, और वो लिस्ट क्या थी, वो लिस्ट ये थी कि मुझे ना कमीशन देना था हर पर्सन को। अगर किसी की सेल कितनी भी सेल हो, हम ना उसे 5% का कमीशन देने वाले थे। कितना देने वाले थे? 5% का कमीशन देने वाले थे, और हम वो देना भूल गए एक्चुअल में। और आपको तो पता है कि एक्चुअल में हम लोग कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो पिवट तो उसे लेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो रेंज ली जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें, देखिए बहुत आसान है। आप कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए पिवट में, पिवट टेबल एनालाइज में जाइए, यहाँ से फील्ड आइटम सेट्स में जाइए, एंड यहाँ से आप लीजिए कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड लेने के बाद आपको क्या चाहिए, एक तो उसको नाम दे दो कि हमें चाहिए कमीशन, तो हमने लिया कमीशन। ठीक है, कमीशन ले लिया। उसके बाद अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यहाँ नॉर्मल तरीके से नहीं लगता है। कैसे लगता है, जैसे वहाँ पे तो हमें सेल्स बताने पड़ते थे, इस सेल को इस सेल से मल्टीप्लाई कर दो तो वो काम होता था। यहाँ ये नहीं होता है, यहाँ आपको उस हेडिंग का नाम देना पड़ता है। अब हेडिंग क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें सेल्स को मल्टीप्लाई करना है 1% से, ताकि मेरा कमीशन आ जाए, है ना। तो सेल्स यहाँ पे क्या है, अमाउंट है, तो मैं ढूंढूंगी अमाउंट एंड इंसर्ट फील्ड कर दूंगी, तो अमाउंट देखो लिख कर आ गया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5% से कर लेते हैं, 5% का दे देते हैं, 5% हो गया, एंड आप ओके कर दो। तो देखो इसने आपको उसका 5% वाला कमीशन करके दे दिया, सम ऑफ कमीशन लिखकर आ गया है ना। तो इस तरीके से हम कभी भी कोई भी कमीशन या कभी भी कोई भी इंटरेस्ट इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है मल्टीपल शीट्स। मल्टीपल शीट से पहले हम लोग सीखेंगे पिवट चार्ट। पिवट चार्ट के लिए क्या करेंगे, हम एक कोई भी पिवट टेबल बना लेंगे। हम लोगों ने प्रोडक्ट नेम लिया, यहाँ से अमाउंट ले लिया है,
ठीक है। पिवट चार्ट कैसे बनता है, आपने कोई भी पिवट टेबल बनाया, उस पर क्लिक किया, पिवट टेबल एनालाइज पे गए एंड पिवट चार्ट किया। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रिकमेंडेड चार्ट्स में देख लीजिए या फिर आप खुद से सेलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया है, ओके किया है। लेकिन आप देखेंगे कि कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करने पे हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं वो इस तरीके से आती है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लग रही है। तो इसीलिए मैं इसे डिलीट कर दूंगी। हमें हमेशा विजुअल रिप्रेजेंटेशन वैसी लेनी चाहिए जो हमारे काम को बेहतर दिखाए। तो हम पिवट चार्ट में जाएंगे और यहाँ से बार चार्ट लेंगे, तो आप देखेंगे आपको सारी हेडिंग सही से नज़र आ रही है, आप ओके कर लेंगे। चार्ट के बारे में जल्दी से एक बात समझते हैं, जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन्हें समझते हैं। चार्ट के अंदर साइड में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, विच इज़ प्लस का एंड ब्रश का। ब्रश के पे क्लिक करने से आप डायरेक्टली कोई भी फॉर्मेटिंग चूज़ कर सकते हैं जैसी आपको अच्छी लगती है। आपको कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उस काम पे कर सकते हो। कलर चेंज करना है, कलर पे जाइए तो यहाँ कलर पैलेट भी चेंज हो जाएगा, तो आप इस तरीके से कलर्स भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है ये प्लस का आइकन। प्लस का आइकन आपको बहुत सारे एलिमेंट्स बताता है, आप इसे क्लिक कीजिए। एक्सेस, एक्सेस मतलब क्या है, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे बना हुआ है ना, ये एक्सेस ऑफ कर दोगे तो देखो ये हेडिंग्स वगैरह सब कुछ चली जाएगी, तो ये हमें चाहिए। एक्सेस टाइटल मतलब क्या है कि साइड में लिख के आएगा कि ये क्या है, आपके प्रोडक्ट नेम है और ये आपकी अमाउंट है। तो देखो जैसे ही आप ऑन कर दोगे तो एक्सेस टाइटल आ गया, आप ये लिख सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऑफ कर लियो। चार्ट टाइटल मतलब ऊपर की तरफ, अगर आपको कोई टाइटल लिखना है कि ये किससे रिलेटेड का चार्ट है तो आप लिख सकते हो, अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं। डेटा लेबल्स मतलब ये जो डेटा है वो कितना डेटा है, किसके बेसिस पे ये डेटा है, तो आप उसे ऑन कर सकते हो। डेटा लेबल, डेटा लेबल दो तरीके से काम करते हैं, या तो डेटा लेबल मतलब उन्हीं के सामने डेटा चाहिए, अगर उनके सामने ना चाहिए, नीचे एक टेबल चाहिए तो टेबल भी ले लेते हैं। टेबल हम जर्नली नहीं लेते हैं, हम डेटा लेबल लेते हैं। डेटा लेबल के अंदर भी मैं आपको ऑप्शन समझा देती हूँ। आप जैसे ही साइड में आएंगे तो एक राइट एरो आएगा, आप इसे क्लिक कीजिए तो ये आपसे पूछता है कि आपको जो ये अमाउंट लिखा हुआ है ये कहाँ लिखा हुआ आना चाहिए, सेंटर में, इनसाइड बेस में, इनसाइड एंड में, इनसाइड बेस में, आउटसाइड एंड में, डेटा कॉल आउट होना चाहिए इस तरीके से, या फिर कुछ और ऑप्शंस देख सकते हैं। तो आपके जितने भी बेसिक ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि आपको कहाँ रखना है, हमें इनसाइड एंड में ज़्यादा बेहतर रखना है या आउटसाइड एंड में ज़्यादा बेहतर रख रहा है, तो हम इसे क्लिक कर लेंगे। डेटा लेबल की एक बात और भी है, जैसे ही आप किसी डेटा लेबल पे क्लिक करते हैं तो सारे डेटा लेबल्स एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको किसी एक को सिलेक्शन करना है तो डबल टैप कीजिए, सिर्फ उसका सिलेक्शन होगा। डेटा लेबल में आप और कर सकते हो, आप इसे क्लिक करके आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो अपने होम पे, जैसे आप करते हो, जैसे बोल्ड कर दिया या कुछ और कलर कर दिया, ये सारे काम आप कर सकते हो। या साइज़ छोटा कर दिया, जैसे मैंने इसे 8 कर दिया है तो ये और थोड़ा छोटा हो गया, तो आप इस तरीके से जैसे करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एरर बार्स का, कि अगर आप कोई एरर बार्स क्रिएट करना चाहते हो इस तरीके से तो वो भी क्रिएट कर सकते हो, हमें नहीं करना है। ग्रिड लाइन, जो ये पीछे लाइंस दिख रही है ना, ये वाली अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो इसे ऑफ कर लीजिए। लेजेंड्स, लेजेंड्स क्या होते हैं, अगर मान लीजिए अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, अब मैं मान लीजिए यहाँ पे एक और चीज़ ले आती हूँ, जेंडर और उठा लाती हूँ यहाँ पे, तो देखो जेंडर आ गए, तो अब ये फीमेल मेल फीमेल ऐसे हो गया है, तो ये एक साथ दिखा रहा है, एक साथ दिखा रहा है, हमें इन्हें अलग चाहिए क्योंकि ये एक कॉलम में दिखा रहा है। अभी हम डिज़ाइन में जाएंगे, इसका रिपोर्ट ले आओ, टैबुलर फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। हम चार्ट को थोड़ा साइड में करते हैं, अभी भी ये एक ही कलर में दिखा रहा है, देयर माइट बी चांसेस कि वो अलग अलग कलर में दिखाए, तो यहाँ पे वो दिखाया गया कि वो कौन सी चीज़ को कैसा दिखा रहा है। अभी हम जेंडर को हटा देते हैं, हमारे पास हमारा ये आ गया है। उसके बाद आपके पास आता है ट्रेंड लाइन, कि आपको जानना है कि आपका कैसा ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड लाइन अभी के लिए आप ऑफ कर सकते हैं। तो तीसरी चौथी चीज़ ये आती है कि मान लीजिए आपको इन बार्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको कैसे करना होता है। आप इसे क्लिक कीजिए तो देखो आगे पीछे ये बबल्स आ रहे हैं, तो ये बबल्स का मतलब है इनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपको सिर्फ एक पे सिलेक्शन करना है तो डबल टैप करेंगे तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। सबका करना है तो आप एक पर क्लिक कीजिए, सबका हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से फिल करना है, कुछ भी और कलर फिल करना है तो आप कुछ और फिल कलर कर सकते हैं। आउटलाइन कुछ और चाहिए, जैसे वाइट कलर का आउटलाइन चाहिए या येलो कलर का आउटलाइन चाहिए, कैसे भी कलर का आउटलाइन आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने चार्ट को बना सकते हैं। एक्सेस पे भी ऐसे ही होता है, आप इसे क्लिक कीजिए, आप होम टैब पे जाइए, इसे बोल्ड कर सकते हैं, कुछ और कलर का कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट हमारा अंदर बना होता है और उसके बाहर भी एक जो बैकग्राउंड होता है वो होता है हमेशा। तो आप इसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद आप जाएंगे पिवट
फॉर्मेट चार्ट एरिया पे। फॉर्मेट चार्ट एरिया के बाद यहाँ फिल में जाकर आप चाहें तो कोई सॉलिड फिल ले सकते हैं। आपको कैसे कलर का फिल करना है, जैसे ब्लैक कलर का फिल करना है तो इस तरीके से ब्लैक कलर का फिल कर सकते हैं आप चाहें तो। मैंने अभी आपको सिर्फ करके दिखाया। अब जैसे मान लीजिए ये कलर अब आपको वाइट चाहिए होगा, आपको ये भी वाइट चाहिए होगा तो वाइट आ गया है। ये येलो चाहिए होगा तो आप इसे येलो कर लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ से इसे येलो कर सकते हैं। तो आपके ऊपर होता है कि आपको अपने चार्ट को कैसे सजाना है, कैसे चीज़ें करनी है। इस तरीके से आप अपने चार्ट के लिए कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूँगी कि अगर मान लीजिए आपने कोई रिपोर्ट बना लिया, अभी आपको पता है कि हमारे पास कैटेगरी कितनी है, 3 कैटेगरीज हैं। मेरे पिवट में 3 कैटेगरीज हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। 3 कैटेगरीज हैं। अब आपको चाहिए मैं बड़ी सी रिपोर्ट बना लेता हूँ, अब ना इन तीनों की अलग शीट बन के आ जाए, एक में ना आए, तो वो कैसे होगा, वो देखते हैं। देखिए एक अच्छी सी पहले शीट बना लो, प्रोडक्ट नेम डाल लो, उसमें रीजन यहाँ पे डाल लो एंड यहाँ अमाउंट कर दो आप, उसके बाद जेंडर आप इसमें और कर लो। तो ये बड़ी सारी शीट आपकी बन के आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग शीट चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे ना, आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, जिस भी पर्सन की जिस भी चीज़ की आपको अलग अलग शीट चाहिए ना, उसको उठाकर आप फिल्टर में डालेंगे। तो इसको फिल्टर में डाला, फिल्टर में आ गया। फिल्टर में आने के बाद आपके पास ना ये डिज़ाइन ऑप्शन के अंदर, सॉरी पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर एक ही ऑप्शन ऑन हो जाता है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। देखो मैं कैटेगरी को हटा देती हूँ इसको दिखाने के लिए। कैटेगरी को हटा दिया मैंने और अब चेक करो ऑप्शंस के अंदर ये ऑप्शन ऑफ हो गया है। आप कुछ भी जो ऐड करना चाहते हो ना ऐड कर लो और उसके बाद देखो ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब आप इसको क्लिक कीजिए, किसके अकॉर्डिंग चाहिए। मान लो मैंने 1-2 चीज़ें और डाल दी, सिटी भी इसमें डाल दिया, स्टेट भी इसमें डाल दिया। अब देखो पिवट टेबल ऑप्शंस में रिपोर्ट फिल्टर पेजेस में ये आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग आपको सारी शीट्स बनानी है। मुझे कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनानी है, तो मैंने कैटेगरी को सेलेक्ट किया, ओके किया। तो देखो हर कैटेगरी का नीचे देखें डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन अपने आप शीट्स बन के आ गई हैं। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। हर किसी में देखो रीजन भी है, सारी चीज़ें वही हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग डेटा आया है। डेकोर में 9383 कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक में उसका है। इलेक्ट्रॉनिक के देखो यहाँ पे प्रोडक्ट भी चेंज हो गए ना, ईयरबड्स, लैपटॉप, स्पीकर। डेकोर में उसका आया कार, एक्सेसरी, होम डेकोर। फैशन में उसका आया मेल ड्रेस, साड़ी, सूट। तो उसने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एडजस्ट करके आपके लिए अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स बना दी हैं। तो कितना आसान हो गया है ये काम करना, और कितनी आसानी से सिर्फ सिंगल क्लिक में आपकी जितनी रिपोर्ट्स आप तैयार करना चाहते हो उतनी बन गई है। आप रिपोर्ट्स तैयार कीजिए जिस बेसिस पे आपके किसी डिपार्टमेंट ने मांगा है, आपके HR डिपार्टमेंट ने मांगा है, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मांगा है, या आपके कुछ इंटरनली अलग अलग डिविजन्स ने मांगा है, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली उनके लिए रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 मास्टर ट्रिक्स को कंप्लीट किया है अपने पिवट टेबल में। अगर आपको ये 7 मास्टर ट्रिक्स आ जाती हैं तो आप समझ लीजिए पिवट में आपने मैक्सिमम काम सीख लिया है और अब आप पिवट में बहुत अच्छे से अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं।